बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमारा पीपीसी को पढ़ने का सिलसिला जारी और सारी है और हमने लास्ट एपिसोड में दफ़ा 141 को स्टडी किया था, जो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने उसका आधा हिस्सा पढ़ा था और टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को डिटेल से मुकम्मल तौर पे ज़रूर देखा करें, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि कानून को आम फहम ज़बान में आम शहरियों तक पहुंचा सकूं, जिससे मेरे तलबा तालबात और मेरे छोटे भाई वकला और आम पब्लिक जो है वो इस्तेफादा कर सके, कानून की बारीकियों को समझ सके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी एक अच्छे शहरी के तौर पे गुजार सकें। क्योंकि कानून का एक मकूला है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर कानून को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कानून का पता नहीं है, बेशक हम अनपढ़ हैं, बेशक हमें कम इल्म है, लेकिन कानून ये समझता है कि मैं अगर वजूद में आ गया हूँ तो हर शहरी जो है वो मुझे जानता है। तो चूँकि हम यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है और ख़ास तौर पे कानून की तालीम का रुझान बहुत कम है, तो नाज़रीन एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, एक वकील होने के नाते मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर शहरी को कानून का पता चल सके, पाकिस्तान के हर शहरी को कानून की बारीक बीनियों का पता चल सके, ताकि उनको उनके हकूक़ व फ़राइज़ का पता चले। तो मेरा ये सिलसिला जारी व सारी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर मुझे नवाजा करें। कमेंट बॉक्स में जाके इस तरह कमेंट करें कि कहाँ पे गलती है, मैं उसको सुधार सकूं, और साथ आपकी राय, आपकी दाद और आपकी तरफ से जो पजीराई मिलेगी वो मेरे हौसले को बुलंद करेगी, और जहाँ पे मेरी कमी होगी उसको मैं दुरुस्तगी और तस्हीह करने की कोशिश करूँगा। तो ये सदका जारिया है, हम सब मिल के आने वाली नस्लों को कानून की बारीक बीनियाँ और इस नस्ल को बता सकें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अमन है, सुकून है, वो तभी मुमकिन है जब कानून की अमलदारी होगी। क्योंकि एवरीबॉडी इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, लोगों को हकूक़ व फ़राइज़ का पता नहीं है और लोगों को लॉ का पता नहीं है, और वो जाने अनजाने में या जिनको पता है वो जानबूझकर कानून का मजाक करते हैं, उड़ाते हैं और कानून का मिस यूज़ करते हैं, और जिनके खिलाफ मिस यूज़ करते हैं उनको बेचारों को कानून का पता नहीं होता। तो जब मुझे कानून का पता होगा तो कोई मेरे साथ कानून का हवाला देकर कानून के ज़रिए को मजाक नहीं मेरा उड़ाएगा, कोई मेरे साथ ज़्यादती नहीं करेगा। तो मेरा मकसद, कोशिश यही है कि हर शख्स तक उसकी ज़बान में, उसके फहम के मुताबिक, उसके शऊर के मुताबिक वहाँ पर जाकर मैं उसको कानून की बारीकी के साथ बता सकूं कि कानून कहता क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है नाज़रीन, हम पिछली एपिसोड में जो पढ़ रहे थे कि मजमा खिलाफ कानून कब बनेगा। 5 या 5 से ज़ायद लोग मिलकर अगर एक मजमा बना लेते हैं, इकट्ठ बना लेते हैं, और उनका बुनियादी मकसद, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि वो किसी वफाकी हुकूमत पर, सूबाई हुकूमत पर, कानून साज इदारे पर और उसके साथ साथ किसी पब्लिक सर्वेंट पर अगर वो गलबा पाना चाहते हैं, उनका ये बुनियादी मुश्तरका मकसद है कि वो ताकत के ज़रिए, मुजरमाना ताकत के ज़रिए या मुजरमाना ताकत को दिखाकर वो ऐसा करते हैं, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर किसी कानून पर अमल दरामद को रोकना मकसद हो या किसी कानूनी प्रोसेस को, कानूनी काम को रोकना उनका बुनियादी मुश्तरका मकसद हो, तो नाजरीन उनका ये मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। उससे आगे हम पढ़ते हैं दफ़ा 141 का थर्ड जो है, हमने पढ़ रहे थे कि ये मकासद अगर हों तो मजमा खिलाफ कानून होगा। तो पहले 2 मकासद हमने डिस्कस किए। तीसरा मकसद अगर उस 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ये हो कि टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, उन 5 या 5 से ज़ायद लोगों का जो इकट्ठ हुआ है, अगर उनका मुश्तरका मकसद ये हो कि वो कमिट करेंगे, इर्तकाब करेंगे एनी मिसचीफ, यानी किसी शरारत रसानी करेंगे, और क्रिमिनल ट्रेसपास या मुजरमाना मुदाखलत बेजा करेंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मुजरमाना मुदाखलत करना किसी की जायदाद के अंदर, वो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। तो मिसचीफ करेंगे या क्रिमिनल ट्रेसपास करेंगे या कोई और ऑफेंस करेंगे, कोई जुर्म करेंगे, यानी हम उसका लुबे लबाब ये ले लें कि उन 5 या 5 से ज़ायद लोगों के इकट्ठा होने का मकसद ये हो कि वो कोई जुर्म करेंगे, तो फिर भी वो मजमा खिलाफ कानून होगा। और चौथा है नाजरीन, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स
to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way of the use of water or other incorporeal right of which he is possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right. नाज़रीन ये चूँकि थोड़ा लंबा है ये पोर्शन, तो मैं इसको आसान करने की कोशिश करूंगा ताकि आम फहम अंदाज में आप तक बात पहुंचाई जा सके। हम पढ़ रहे हैं मजमा खिलाफ कानून, 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और उनके अगर ये मुश्तरका मकासद हों या इनमें से कोई एक मकसद हो तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। तो चौथा है, 3 हम पहले पढ़ चुके, चौथा है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मुजरमाना ताकत के जरिए, या और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या मुजरमाना ताकत दिखाकर, टू एनी पर्सन, किसी शख्स को, टू टेक हासिल किया जाए, और obtain लिया जाए या हासिल किया जाए, पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी जायदाद का कब्जा, और टू डिप्राइव एनी पर्सन, या किसी शख्स को महरूम कर दिया जाए, ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे, जो वो इस्तेमाल कर रहा है रास्ते का हक, उससे महरूम कर दिया जाए, ऑफ द यूज ऑफ वाटर, वो पानी इस्तेमाल कर रहा है उसके पानी के हक को मतलब कि वो उससे महरूम कर दिया जाए, और अदर इनकॉर्पोरियल राइट, या दीगर इनकॉर्पोरियल राइट्स जो हैं उनको उससे महरूम कर दिया जाए। इनकॉर्पोरियल राइट्स वो राइट होते हैं जो जिनको हम टच ना, जैसे रोशनी है, हवा है, ऐसे हकूक उनको मतलब कि उनसे उनकी इंजॉयमेंट से महरूम कर दिया जाए, ऑफ विच ही इज पोजेशन और इंजॉयमेंट, वो जायदाद अगर उसके कब्जा में है या वो राइट वो इंजॉय कर रहा है उससे उसको महरूम कर दिया जाए। कैसे? बाय मीन्स ऑफ फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, मुजरमाना ताकत के जरिए, या बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मुजरमाना ताकत दिखाकर, और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, या उनका मकसद हो कि वो किसी हक को ज़बरदस्ती ताकत के जरिए, मुजरमाना ताकत के जरिए या मुजरमाना ताकत दिखाकर वो हक को मुसल्लत करें, उसको इन्फोर्स करें, उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। अगर ये मकासद में से कोई एक मकसद भी उन 5 या 5 से ज़ायद लोगों के इकट्ठ का होगा तो वो मजमा खिलाफ कानून कहलवाएगा और वो मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। और 5वां नाज़रीन मकसद ये हो उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, मुजरमाना ताकत के जरिए या मुजरमाना ताकत को दिखाकर, टू कंपेल, कि वो मजबूर करें, एनी पर्सन, किसी शख्स को, टू डू, कि वो कुछ करे, व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, जो वो कानूनन करने का पाबंद नहीं है, और टू ओमिट टू डू, या वो रुक जाए, यानी मुजरमाना ताकत दिखाकर या मुजरमाना ताकत के जरिए वो किसी शख्स को कंपेल करे, मजबूर करे कि वो काम वो करे जिसको करने का वो पाबंद नहीं है, या किसी ऐसे काम से रुक जाए, टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू, जिसको कानूनन करने का हक रखता है। यानी कोई शख्स किसी काम को करने का पाबंद नहीं है, उससे मजबूर किया जाए कि आप ये काम करो, और कोई शख्स किसी कानूनी काम को करने का हक रखता है, उससे मना कर दिया जाए कि आप ये काम ना करो, अगर उस 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के मजमे का ये मुश्तरका मकसद हो तो वो मजमा खिलाफ कानून है। नाज़रीन, हमने 5 मकासद पढ़े लास्ट एपिसोड में, और इस एपिसोड में हमने दफ़ा 141 को डिटेल से पढ़ा। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का अगर मुश्तरका मकसद ये हो, इन 5 मकासद में से कोई एक मकसद हो, 2 हो या 5 मकासद हों, इस मकासद के हसूल के लिए वो 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हों, तो बावजूद इसके कि आईने पाकिस्तान उनको इकट्ठे होने का हक मुहैया करता है, बुनियादी हक है, लेकिन अगर उनके इकट्ठ का, उस इज्तिमा का अगर मुश्तरका मकसद ये हो, ये जो हमने 5 मकासद पढ़े, इनमें से कोई मुश्तरका मकसद हो, इसका हसूल हो, तो नाज़रीन वो मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है इसी दफ़ा 141 के अंदर कि एन असम्बली विच वॉज नॉट अनलॉफुल, एक ऐसा मजमा जो अनलॉफुल नहीं था, जो कानूनन नहीं था, व्हेन इट असेंबल्ड, जब ये असेंबल हुआ, यानी जब ये लोग इकट्ठे हुए, वो मजमा खिलाफ कानून नहीं था। कब? जब वो लोग इकट्ठे हुए, में हो सकता है सब्सिक्वेंटली, अचानक बाद में, बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, हो सकता है कि जब वो लोग इकट्ठे हुए थे वो मजमा खिलाफ कानून नहीं था, लेकिन
ہو سکتا ہے بعد میں وہ مجمع خلاف قانون بن گیا ہو۔ اس کی لیٹسٹ مثال ناظرین آپ کو میں 9 مئی 2023 کا وہ واقعہ کہ جب لوگ اپنے لیڈر کے لیے، ایک سیاسی جماعت کے لوگ لیڈر کے لیے باہر نکلے اور انہوں نے اجتماع کیے، مختلف جگہوں پہ پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، وہ ان کا قانونی حق تھا، وہ اس اجتماع کو اجتماع کی حد تک رکھتے تو وہ اجتماع قانونی تھا۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تب وہ مجمع قانون کے مطابق تھا، لیکن بعد میں وہ سبسیکوینٹلی ایسا ہوا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دینا ہے، ہم نے فلاں چیز پہ قبضہ کر لینا ہے، ہم نے فلاں تنصیب کو توڑ دینا ہے، ہم نے فلاں جرم کرنا ہے، ہم نے فلاں مسچیف کرنی ہے، ہم نے فلاں کرمنل ٹریسپاس کرنا ہے، ہم نے فلاں شخص کو کہنا ہے کہ تم یہ کرو، فلاں شخص کو کہنا ہے تم یہ نہ کرو۔ اس طرح کے مقاصد ان کے جب بنے تو وہ مجمع جو تھے وہ خلاف قانون ہو گئے۔ اسی طرح ناظرین مثال کے طور پہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس کے اندر محفل میلاد ہو رہی ہے یا سیرت کانفرنس ہو رہی ہے یا کوئی بھی مذہبی اجتماع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اچانک اللہ نہ کرے یہ ایک ایسی بات میرے منہ سے نکلنے لگی ہے کہ ایسا پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسی غلاظتوں سے، کثافتوں سے محفوظ کرے۔ ایک وقت تھا فرقہ واریت تھی، تو ایک مجمع اکٹھ جو تھا بڑا لیگلی پرسکون ہو رہا تھا، کوئی عالم دین خطاب فرما رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، آل رسول کا ذکر فرما رہے تھے، تو اچانک کوئی ایسا اشتعال انگیز فکرہ ان کے منہ سے نکلتا ہے اور وہ مجمع دوسرے فرقے کو مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے۔ تو وہ مجمع شروع میں تو قانون کے مطابق تھا، لیکن سبسیکوینٹلی وہ غیر قانونی ہو گیا، تو یہ بات وہ ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے مجمع خلاف قانون کو ڈیٹیل سے پڑھا، انشاءاللہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دے۔ وطن عزیز کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔